अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। जैसे कि जी हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी की थी कि जी डेटा क्लासिफिकेशन के बारे में। मतलब जी क्लासिफिकेशन डेटा क्लासिफिकेशन अच्छा, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जी हमारे पास कुछ आ रहा था जी सुपरवाइज, ठीक है, और कुछ आ रहा था जी हमारे पास अनसुपरवाइज लर्निंग के ऊपर। तो हमने उसके ऊपर मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स को स्टडी किया था और हमने कहा था कि जी एसवीएम एक एल्गोरिथम है जो कि हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आता है और वो क्लासिफिकेशन में आता है, नॉट रिग्रेशन के अंदर। तो ये जी आज हम सबसे पहले इस पार्ट वन के अंदर एसवीएम का पार्ट वन जो सा है उसके अंदर हम स्टडी करेंगे स्पोर्ट वेक्टर मशीन के कि जी स्पोर्ट वेक्टर मशीन हमें क्यों ज़रूरी है और ये किन प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन करता है। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर पार्ट टू के अंदर हम लोग इसको ये देखेंगे कि जी आइजर जो सा है हमारे पास इसको मैथमेटिकली ये मार्जिन किस तरह डिफाइन किया जा सकता है, यानी कि डिसीजन बाउंड्री किस तरह लगाई जाती है और इसके अंदर स्पोर्ट वेक्टर किसको कहते हैं और स्पोर्ट वेक्टर हम लोग किस तरह डिफाइन करते हैं। आइए चलते पहले लेक्चर रिव्यू करते हैं जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा। हमने क्लासिफिकेशन को पढ़ा, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास थी ये टू टाइप, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन। सही हो गया ना जी। फिर हम लोगों ने सुपरवाइज और अनसुपरवाइज को पढ़ा, फिर रेग्रेशन क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग के अंदर डिफरेंस को भी हम लोगों ने स्टडी किया। अभी ये कंटिन्यूटी है ये डाटा क्लासिफिकेशन के एल्गोरिथम के ऊपर। ये इसकी इसकी जो मज़ीद वेरिएशन है, जो इसका मज़ीद एल्गोरिथम है वो हम लोग अभी स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है व्हाट इज एसवीएम, स्पोर्ट वेक्टर मशीन क्या है, वर्किंग ऑफ एसवीएम, एप्लीकेशन ऑफ एसवीएम। एग्जाम्पल हम लोग इसके पार्ट टू के अंदर देखेंगे कि जी पार्ट टू के अंदर एग्जाम्पल को हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि जी किस तरह एग्जाम्पल इसको मैथमेटिकली कोई छोटी सी एग्जाम्पल लेके इसको सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज स्पोर्ट वेक्टर मशीन? कहता है जी स्पोर्ट वेक्टर मशीन इज अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर बोथ क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन चैलेंजेस, बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन challenges के। It is mostly used in classification problem. Definitely ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के अंदर ही ज़्यादातर यूज होता है। In the SVM algorithm, plot each data item as a point in a n-dimensional space. अब ये देखें, ये पॉइंट को उसने डिफाइन किया यानी कि n dimensional। हमें नहीं पता कि जी इसकी यहाँ से क्या डिमेंशन बना दी जाएगी। सही है जी। वैसे यहाँ पर हमारे पास जी 2 dimensional डाटा है एक्स वाई के अंदर ये डाटा को डिफाइन किया गया। where n is the number of features you have with the value of each feature being the value of particular coordinate, then perform the classification by finding the hyperplane that differentiate the two classes। फिर हम लोग इसके ऊपर हाइपरप्लेन, ये हमारे पास क्या कहलाता है जी, हाइपरप्लेन या डिसीजन बाउंड्री। देखिए ये क्या है जी हमारे पास हाइपर, ऐसे इस पूरे को हाइपर प्लान भी कहते हैं। हम इसके ऊपर मार्क पहले प्लेस करते हैं डाटा को, फिर हम इसके ऊपर डिस्टिंक्ट बाउंड्री लगाते हैं कि जो टू क्लासेस हैं तो उनको डिफाइन कैसे किया। हाउ डज इट वर्क? आइडेंटिफाई द राइट हाइपर प्लेन सिनेरियो वन। अब जैसे हमारे पास ये है जी एक सिनेरियो है, इसके अंदर क्या है जी, हियर वी हैव द 3 हाइपर प्लेन ए बी एंड सी। Now identify the right hyperplane to classify the star and circle। अगर हम इनको देखें तो कौन सा बेस्ट है जी हमारे पास इन दिस सिनेरियो? बी। क्यों बी? कि जी वो स्टार और सर्कल इन दो को इजीली यहाँ से क्या कर रहा है जी, डिफ्रेंशिएट कर रहा है। अगर हम इसको डाटा को दें तो ये बेस्ट है हमारे पास भी, इसलिए हमने इसको क्या चूज किया जी, बी। हमने रेंडमली चूज नहीं किया, हमने इसके प्रॉपर एक एल्गोरिथम अप्लाई किया है, उसके बाद हमने ये चीज चूज की है कि जी ये चीज ऐसे है। अब ये आ गया जी हमारे पास एक और सिनेरियो आ गया। हियर वी हैव द 3 हाइपरप्लेन ए बी सी एंड ऑल आर सेग्रीगेटिंग द क्लासेस वेल।
अब वो सारों को तीनों की तीनों जो सी हैं वो ठीक तो कर रही हैं, लेकिन इनमें से बेस्ट कौन सा है? हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द राइट हाइपर प्लेन, कि कौन सा बेस्ट है हमारे पास? हियर मैक्सिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट डेटा पॉइंट आइदर क्लास एंड हाइपर प्लेन विल हेल्प अस टू डिसाइड द राइट हाइपर प्लेन। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड अ मार्जिन। तो ये हमारे पास इन केस सी है। इसके हमारे पास क्या है जी, सबसे ज़्यादा दोनों क्लासेस के दरमियान मार्जिन इसका हाई है। तो हम लोग इस केस के अंदर हमारे पास सी इज द बेस्ट हाइपर प्लेन, यानी कि ये हाइपर प्लेन है, यानी कि ये डिसीजन बाउंड्री है जो कि दो क्लासेस यानी कि जी स्टार और सर्कल के अंदर आ रहा है। हमारे पास है जी द मार्जिन फॉर हाइपर प्लेन सी इज द हाई एज कंपेयर टू बोथ ए एंड बी, hence we name the right hyperplane as C, low margin low classification। सही हो गया ना जी? अगर ये दोनों हम चूज कर लें, ये तो सर्कल के ज़्यादा करीब है, ये क्या है जी, ये बी जो सा है वो स्टार के ज़्यादा करीब है। तो अगर हमारे पास डिसीजन बाउंड्री अगर कहीं से हल्का सा पैरामीटर चेंज हो सकता है वो स्टार को सर्कल के अंदर डिफाइन करने लग पड़े। ठीक है जी। तो इस वजह से इस बेस के ऊपर जो सा है बेस्ट कौन सा है, जिनके दरमियान जो ज़्यादा मार्जिन होगा वो बेस्ट है हमारे पास, वो बेस्ट हाइपर प्लेन हमारे पास कहलाती है। ठीक है जी। लो मार्जिन लो क्लासिफिकेशन, द मार्जिन फॉर हाइपर प्लेन सी इज द हाई एज कंपेयर टू बोथ ए एंड बी, हेंस वी नेम द राइट हाइपर प्लेन एज सी। अब यहाँ पर क्या है, जब देखें आइडेंटिफाइड द राइट हाइपर प्लेन सिनेरियो 3 एंड यूज द रूल एज डिस्कस इन द प्रीवियस सेक्शन टू आइडेंटिफाई द राइट हाइपर प्लेन। अब इसमें से कौन सा रूल है जी हमारे पास? हमें बजाय जो सा है वो बी भी ठीक लग रहा है और ए भी ठीक लग रहा है। सम ऑफ यू मे हैव सिलेक्टेड द हाइपर प्लेन बी एज इट द हायर मार्जिन। अब यहाँ पर मार्जिन तो डेफिनेटली इसका ज़्यादा है, ठीक है ना, हायर मार्जिन कंपेयर टू ए, बट here is the catch, SVM select the hyperplane is classify the classes accurately prior to maximize the margin। पहले तो वो सबसे पहले जो रूल अप्लाई करेगा वो ये देखेगा कि जी सारी की सारी एक क्लास में जा रही हैं कि नहीं जा रही, ठीक है, पहला रूल वो अप्लाई करेगा। अब यहाँ पर रूल चेंज हुआ थोड़ा, मैक्सिमम मार्जिन को सेकेंडरी कर दिया। हेयर हाइपर प्लेन बी हैज अ क्लासिफिकेशन एरर ए। अब ये स्टार जो सा है वो इधर आ रहा है, बी हैज अ क्लासिफिकेशन एरर, क्योंकि वो जो स्टार था वो ए सर्कल के पास आने लग पड़ा, ठीक है ना। हैज क्लासिफाई ऑल करेक्टली, देयरफॉर द राइट हाइपरप्लेन इज ए। क्यों ए? पहले तो वो उसने करेक्ट देखा, फिर उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि जी मार्जिन कितना होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है कि जी SVM जो सा है वो हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम आता है। और ये एल्गोरिथम्स हैं, प्रॉपर एल्गोरिथम्स हैं जिसकी बेस के ऊपर हम लोग किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को रूल समझ आने स्टार्ट हो गए। आइडेंटिफाई द राइट हाइपरप्लेन हम लोगों ने पहले एक रूल पढ़ा, फिर दूसरा रूल पढ़ा, फिर तीसरा रूल पढ़ा। तो ये जो से हैं हमारे पास कंटिन्यू चलता है इसी बेस के ऊपर कि जी ये जो सा है राइट हाइपरप्लेन कौन सी सिलेक्शन। कैन वी क्लासिफाई टू क्लासेस सिनेरियो 4 below I am unable to segregate the two classes using straight line as one of the star lie in the territory of other circle class as outlier. The SVM has the feature to ignore the outlier and identify the hyperplane that has maximum margin। तो वो क्या करेगा कि जो मैक्सिमम मार्जिन जो है इसको डिफाइन हो रहा होगा वो यहाँ पे करेगा। वो इतना इंटेलिजेंट है कि जी इसको वो आउटलायर कंसीडर कर लेगा, इस तरह के डाटा को कंसीडर ही नहीं करेगा, वो इसको माइनस करने की कोशिश करेगा। SVM हैज द फीचर टू इग्नोर आउटलायर। ये हमारे पास क्या कहलाता है? आउटलायर। ये अपने जो सा हमारे पास इसका जो अपना हल्का हबाब था उससे ये कहीं दूर जाके, यानी कि जी जब कोई पॉइंट ऐसा पॉइंट जो कि सिमिलर हो लेकिन वो बहुत इग्नोर किया जा रहा हो, यानी कि जी अपने
सर्कल से बहुत दूर हो तो उसको हम आउटलायर कहते हैं। इसमें ना here means we can say SVM classifier is a robust to outlier। तो ये robust to outlier भी है। कौन सा जी? SVM। SVM हमारे पास क्या है जी? आउटलायर। ये जो सी मैंने हाइपर प्लेन यहाँ पर डिफाइन की है, ये इसके ऊपर वो डिफाइन करेगा। ये हो गया जी। ऑलमोस्ट मेरी वाली एकदम सी थी, उसके ऊपर उसने मार्जिन के ऊपर डिफाइन किया। उसने बताया कि जी ये हमारे पास बेस्ट है और कौन सा है क्लासिफिकेशन। अब ये अप्लाई कैसे करेगा? इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है, ये अप्लाई कैसे करेगा? ये एसवीएम क्लासिफिकेशन जो है वो एक प्रॉपर एल्गोरिदम्स है, इनके पूरे स्टेप्स हैं जिनकी बेस के ऊपर वो डिसाइड करता है कि जी ये हमारे पास जो हाइपर प्लेन है वो इस तरह डिफाइन किया जाएगा। यहाँ तक तो हम लोगों ने डाटा क्लासिफिकेशन को स्टडी कर रहे थे। अब नेक्स्ट के अंदर हम लोग इसकी एग्जांपल को स्टडी करेंगे। ठीक है, एग्जांपल स्टडी करेंगे कि जी जो एसवीएम के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन की, जो सिनेरियो हम लोगों ने डिस्कस किए, तो वो किस तरह डिफाइन होंगे और वो किस तरह अपने प्रॉपरली अप्लाई किया जाएगा और देखा जाएगा कि जी ये एसवीएम हमारे पास जो, अगर हमारे पास कोई डाटा है, सही है, तो वो इनके ऊपर किस तरह हाइपर प्लेन को मार्क करेगा। हमारे पास अगर दो क्लासेस का डाटा होगा तो हम इसको डिफाइन करेंगे कि जी ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी एग्जांपल करेंगे और डिफाइन करेंगे कि जी ये किस तरह डिफाइन किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।